प्रणाम है मेरे सभी साथियों को जो लाइब्रेरी साइंस का हिंदी माध्यम में अपना सिलेबस ढूंढ रहे हैं। मैं आज आपको हिंदी माध्यम में लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस उपलब्ध करवाऊंगी। चलिए हम देखते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले है यूनिट 1 जिसमें है डेटा, सूचना, ज्ञान और बुद्धि, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सूचना जीवन चक्र, उत्पादन, संग्रहण, भंडारण और प्रसार। फिर आता है योजना प्रबंधन, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और तकनीकी विकास में सूचना की भूमिका, सूचना विज्ञान, अन्य विषयों के साथ संबंध, सूचना समाज और ज्ञान समाज। चलिए, तो इसी तरह हम देखेंगे यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना होगा। भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास, भारत में पुस्तकालयों पर समितियां और आयोग। इसके अंतर्गत हम भारत में पुस्तकालयों पर जितनी भी समितियां और आयोग आयोजित की गई थी उनके बारे में पढ़ेंगे। पुस्तकालयों के प्रकार, शैक्षिक, सार्वजनिक, विशेष और राष्ट्रीय। भारतीय राज्यों में पुस्तकालय विधान और पुस्तकालय अधिनियम, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, पुस्तक और समाचार पत्र वितरण, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, पुस्तकालय विज्ञान के नियम। मैं इन सारे सिलेबस को पढ़ के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शायद मेरी हैंडराइटिंग सभी को समझ में ना आए, ताकि अगर मैं पढ़ के इसे बता दूँ तो जो भी लिखा हुआ मेरा समझ में नहीं आ रहा है तो उसे आप नोट कर लें। और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो देखते हैं यूनिट 3 में क्या बताया गया है। यूनिट 3 में है सूचना स्रोत, प्रकृति, विशेषताएं, प्रकार और प्रारूप। सूचना के स्रोत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, वृत्त चित्र और गैर वृत्त चित्र। प्राथमिक सूचना स्रोत मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं, सम्मेलन, कार्यवाही, पेंटेड, मानक, शोध, प्रबंध और व्यापार साहित्य। द्वितीयक सूचना स्रोत के अंतर्गत क्या आते हैं? मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश, विश्वकोश, ग्रंथ, सूची, अनुक्रमण और सार, सांख्यिकी स्रोत, हैंडबुक और मैनुअल, स्क्रिप्ट वगैरह। अब देखेंगे यूनिट 4 के अंतर्गत क्या क्या आता है। यूनिट 4 में हम अध्ययन करेंगे सामुदायिक सूचना सेवाएं, संदर्भ सेवा, अवधारणा और प्रकार, रेफरल सेवाएं, अलर्टिंग सेवाएं, CSS, SDI, इंटर लाइब्रेरी ऋण और दस्तावेज विवरण, मोबाइल आधारित पुस्तकालय सेवाएं और उपकरण। यूनिट 5 के अंतर्गत ज्ञान का ब्रह्मांड, प्रकृति और गुण, विषयों के निर्माण के तरीके, ज्ञान संगठन, वर्गीकरण सिद्धांत, सरल ज्ञान संगठन प्रणाली, SKOS, वर्गीकरण, लोक विज्ञान, वर्गीकरण में रुझान, पुस्तकालय वर्गीकरण योजनाओं में विषयों का मानचित्रण, DDC, UDC और CC। अब यूनिट 6 के अंतर्गत प्रबंधन के बारे में देखेंगे हम। प्रबंधन सिद्धांत, कार्य और विचारधाराएं, पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र प्रबंधन, पुस्तक चयन उपकरण एवं सिद्धांत, पुस्तकालय अधिग्रहण, तकनीकी प्रसंस्करण, संचलन, क्रमिक नियंत्रण, रख रखाव एवं परिक्षरण, पुस्तकालय सामग्री के खतरे एवं नियंत्रण उपाय, मानव संसाधन प्रबंधन, योजना, नौकरी विश्लेषण, नौकरी वितरण, नौकरी मूल्यांकन, चयन, भर्ती, प्रेरणा, प्रशिक्षण, विकास, कार्य निष्पादन, मूल्यांकन, स्टाफ मैनुअल। यूनिट 7 के अंतर्गत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे हम। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, वर्ण प्रतिनिधित्व, ASC, यूनिकोड, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, भंडारण उपकरण, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। अब देखेंगे हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग भाषाएं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल, हाई लेवल स्क्रिप्टिंग वेब भाषाएं, दूरसंचार, ट्रांसमिशन, चैनल मोड और मीडिया, ISDN, PSDN, मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेशन, मानक और प्रोटोकॉल। यूनिट 8 के अंतर्गत पुस्तकालय स्वचालन, क्षेत्र योजना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का चयन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन, पुस्तकालय स्वचालन के लिए मानक, बारकोड, RFID, QR कोड, बायोमेट्रिक, स्मार्ट कार्ड, विशेषताएं और अनुप्रयोग, डिजिटलीकरण, योजना सामग्री का चयन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रक्रिया, मुद्दे, डिजिटल लाइब्रेरी, उत्पत्ति, विशेषताएं, प्रकार, वास्तुकला, मानक, प्रारूप और प्रोटोकॉल, DOI। यूनिट 9 अनुसंधान, अवधारणा,
उद्देश्य, कार्य, दायरा और नैतिकता, अनुसंधान के प्रकार, मूल और अनुप्रयुक्त, अंत विषयक और बहुविषयक, अनुसंधान विधियां, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक और डेल्फी। शोध डिजाइन, शोध समस्या का चयन, साहित्य की समीक्षा, शोध समस्या का निरूपण, परिकल्पना, निरूपण, प्रकार और परीक्षण, नमूनाकरण, तकनीकी। यूनिट 10 के अंतर्गत देखेंगे शैक्षणिक पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, विशेष पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, सूचना प्रणाली, स्वास्थ्य विज्ञान और पुस्तकालय और सूचना प्रणाली। तो ये था साथियों लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस। अगर आपको इसमें कहीं मेरी त्रुटि समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, या इनमें मुझे कुछ और ऐड करने की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक मैंने जहाँ से इसको उपलब्ध किया उसमें तो ये स्पेसिफिक था। एंड अगर आप लोग को और लगता है कि मुझे इनमें और चीज़ों को जोड़ने की आवश्यकता है या मैंने कहीं गलती की है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।